नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। नरसिम्हा राव देश के 10वें प्रधानमंत्री, जिनके नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिली। आज देश उनके जन्मदिन पर उन्हें याद कर रहा है और अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे कि क्यों नरसिम्हा राव नए भारत के पहले नायक थे, और यह भी दिखाएंगे कि किस तरह कांग्रेस अपने इस नायक को भूल गई। दक्षिण का शेर, भारत में आर्थिक सुधारों के जनक और देश के 10वें प्रधानमंत्री। मैं पीवी नरसिम्हा राव ईश्वर की शपथ लेता हूंगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि वर्तमान के लिए अतीत के पन्नों में हमेशा एक सबक छिपा होता है और आज देश के लिए अपने अतीत में झांकने का दिन है। देश अपने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को उनके जन्म शती वर्ष में प्रवेश करने से पहले नमन कर रहा है। पीवी नरसिम्हा राव ने देश का नेतृत्व उस वक्त किया था जब भारत दिवालिया होने की कगार पर खड़ा था। कर्ज चुकाने के लिए भारत को अपना सोना विदेशों में गिरवी रखना पड़ा था। आज देश ही नहीं, पूरी दुनिया एक ऐसे अदृश्य संकट का सामना कर रही है जिसकी वजह से जान और जहान दोनों खतरे में हैं। देश ने एक से बढ़कर एक प्रधानमंत्री देखे हैं। कई नेता गांधी परिवार की कृपा से भी सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचे, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव उन नेताओं में से हैं जिन्हें राजयोग बेशक संयोग से मिला, लेकिन अपना राजपथ उन्होंने अपनी मेहनत से तैयार किया। आज एनडीए की सरकार भी उदारीकरण के, ग्लोबलाइजेशन के जिस आयाम को छूना चाहती है, सिर्फ और सिर्फ वो नरसिम्हा राव के दिमाग की उपज है। वर्ष 1957 से 1977 तक वो आंध्र प्रदेश की विधानसभा के सदस्य रहे। इन 20 वर्षों के बीच उन्होंने आंध्र प्रदेश की सरकारों में स्वास्थ्य, कानून और सूचना जैसे अहम मंत्रालय संभाले। वर्ष 1971 में वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। वर्ष 1977 में नरसिम्हा राव पहली बार लोकसभा के सदस्य बने। वो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के काफी करीबी थे। इंदिरा और राजीव गांधी की सरकारों में उन्होंने विदेश मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जैसे अहम पद संभाले। अक्सर हमारे देश के विद्वान आर्थिक उदारीकरण के लिए नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहे मनमोहन सिंह को श्रेय देते हैं, लेकिन ये विद्वान कभी भी नरसिम्हा राव का नाम तक नहीं लेते, जिन्होंने मनमोहन सिंह की प्रतिभा को पहचाना और उनको वित्त मंत्री बनाया। उस समय प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव रहे पीसी अलेक्जेंडर अपनी आत्मकथा थ्रू कॉरिडोर्स ऑफ पावर एन इनसाइडर्स स्टोरी में बताते हैं, राव पहले ही इशारा दे चुके थे कि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाना चाहते हैं। संसदीय दल का नेता बनने के तुरंत बाद उन्होंने ये संदेश डॉक्टर मनमोहन सिंह तक पहुंचाने को कहा था, और जब मनमोहन सिंह को ये संदेश मिला तो वो यकीन भी नहीं कर पाए। ऐसा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेने के बाद ये देश में डायरेक्ट लाइक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और ऐसा फैसले लेने के बाद जम्मू एंड कश्मीर उनका जो प्रॉब्लम्स था। ये नरसिम्हा राव की दूरदर्शिता का बस एक छोटा सा उदाहरण है। नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की जोड़ी ने उस वक्त देश के लिए अर्थनीति की जो बुनियाद रखी, उसका इतिहास हम सब जानते हैं। ये अलग बात है कि नरसिम्हा राव को इसका श्रेय कभी नहीं दिया गया। हालांकि विपक्ष के नेताओं ने नरसिम्हा राव की कई बार तारीफ की है। बीजेपी के संस्थापकों में से एक लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी जीवनी मेरा देश मेरा जीवन में लिखा है, नरसिम्हा राव की सरकार के दौर में मैंने कई बार ये कहा था कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद नरसिम्हा राव भारत के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हैं। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर नरसिम्हा राव ने नए भारत की नींव रखी, तो विदेश नीति में भी उन्होंने नई पहचान दी। नरसिम्हा राव सरकार के दौरान देश के लिए उठाए गए बड़े कदमों में राजकोषीय घाटे को कम करने के अलावा उदारीकरण तो शामिल है ही, साथ ही उन्होंने विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बदली। देश से लाइसेंस परमिट राज को खत्म किया गया। नरसिम्हा राव सरकार ने ही पहली बार दक्षिण एशियाई देशों के साथ साथ अमेरिका, ईरान और इजराइल जैसे देशों से संबंध मजबूत करने के लिए कदम उठाए।
नरसिम्हा राव सरकार ने ही पहली बार लुक ईस्ट नीति शुरू की, जिसकी वजह से भारत का आसियान देशों के साथ रिश्ता मजबूत हुआ। यह तो इस परिवार की एक परंपरा रही है कि परिवार से मतभेद रखने वालों को जीवन काल में और जीवन के बाद भी अपमान करना, लेकिन उन सबको लांघते हुए सोनिया युग में जो राव के साथ हुआ वो क्षम्य नहीं है। नरसिम्हा राव की सरकार अल्पमत की सरकार कही जाती है, लेकिन यह भी सच है कि उस सरकार ने देश की नीति को बिल्कुल उलट दिया। भारत अब दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार था और तब का हिंदुस्तान अब धीरे धीरे दुनिया के दबाव से मुक्त होने लगा था। देश ने पोखरण में परमाणु विस्फोट कर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास खुलकर करवा दिया था, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि इसकी बुनियाद नरसिम्हा राव सरकार ने ही तैयार की थी, जिसका जिक्र खुद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है। अटल बिहारी वाजपेयी के मुताबिक सही मायने में नरसिम्हा राव ही भारत के परमाणु कार्यक्रम प्रोग्राम के जनक थे। नरसिम्हा राव को कांग्रेस कैसे याद करती है या करेगी, ये तो कांग्रेस और उसके नेता तय करेंगे, लेकिन देश के लिए उनके योगदान को भुला पाना आसान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे कांग्रेस पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को वो सम्मान कभी नहीं दिया जो गांधी परिवार के पूर्व प्रधानमंत्रियों को मिलता रहा है, और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि नरसिम्हा राव के साथ कांग्रेस के कभी अच्छे रिश्ते नहीं रहे। नरसिम्हा राव ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नए भारत की नींव रखी। नरसिम्हा राव को अगर नए भारत का पहला नायक कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, लेकिन उनकी इसी कामयाबी ने शायद उन्हें कांग्रेस में अछूत बना दिया। आजादी की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस इंदिरा गांधी के दौर तक आते आते परिवार की जागीर बन गई। यहाँ कामयाबी के लिए खानदान की कृपा जरूरी होने लगा। राजनीति के जानकार मानते हैं कि नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री तो बने, लेकिन गांधी परिवार से उनकी दूरी बढ़ने लगी, और इसका जिक्र विनय सीतापति की किताब द हाफ लॉयन में भी मिलता है। विनय सीतापति लिखते हैं, कांग्रेस के 125वें स्थापना दिवस पर सोनिया गांधी ने कहा कि राजीव जी अपने सपनों को साकार होते हुए देखने के लिए हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं कि वर्ष 1991 के चुनावी घोषणा पत्र में उन्होंने जो दावे किए थे वही अगले 5 वर्षों के लिए आर्थिक नीतियों का आधार बने। इंजन ट्रेन की बोगियों को खींचता है, वैसे ही कांग्रेस के लिए ये जरूरी क्यों है कि वो गांधी नेहरू परिवार के पीछे पीछे ही चले, और शायद ये बड़ी वजह रही कि नरसिम्हा राव और कांग्रेस के बीच दूरी बढ़ती गई, और इस सिलसिले में बाबरी ढांचा विध्वंस भी एक बड़ी वजह माना जाता है। अपनी किताब में विनय सीतापति लिखते हैं, राहुल गांधी ने तो सार्वजनिक तौर पर कहा कि अगर उनका परिवार वर्ष 1992 में सत्ता में होता तो शायद बाबरी ढांचा नहीं गिरता। नरसिम्हा राव को आज देश नमन कर रहा है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.